देखिए, ये कहना तो सही नहीं होगा कि बीसीसीआई और विराट कोहली के बीच में पटती नहीं है, लेकिन ये बात भी तय है कि दोनों के बीच में कहानी एकदम स्मूथ भी नहीं है। और एक बार फिर से एक ऐसे ही मोड़ पर ये दोनों सामने-सामने आकर खड़े हो चुके हैं, जहाँ पर जवाबदारी तय होने में थोड़ा तो रेजिस्टेंस आएगा ही आएगा। दरअसल बीसीसीआई ने अभी कुछ समय पहले एक नया तुगलकी फरमान जारी किया था और इसको लेकर हल्ला रोहित शर्मा की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी हुआ था। मतलब बीसीसीआई की तरफ से कहा गया था कि अब प्लेयर्स को फील्ड पे रन बनाने के साथ साथ अपनी पर्सनल लाइफ का भी कैलकुलेशन बीसीसीआई के साथ बैठकर करना पड़ेगा। और ये बात किसी और ने नहीं बल्कि खुद किंग कोहली ने एक तरीके से अब इसके अगेंस्ट में बात उठाई है। दरअसल डायरेक्ट अब विराट कोहली ने बीसीसीआई को ही बता दिया है कि जो आपने तुगलकी फरमान जारी किया वो सही नहीं है। बीसीसीआई ने दरअसल बोला था कि अब टूर के ऊपर आप अपनी फैमिली को कुछ कंडीशंस के ऊपर ही लेकर जा सकते हो। मतलब कितना लंबा टूर है उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि खिलाड़ी किस तरीके से अपनी फैमिली को लेकर आएंगे। अब इसी के ऊपर विराट कोहली ने कहा है कि ये क्या नौटंकी है, फैमिली को आखिर आप कैसे बैन कर सकते हो। इसी को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में गलती से बात भी लीक हुई थी आगरकर और रोहित शर्मा के बीच की, जिसमें कि रोहित शर्मा कह रहे थे आगरकर को कि यार फैमिली को लेकर तो बात करनी पड़ेगी, ये फैमिली वाले पॉइंट के ऊपर। तो चलिए जरा पूरा सीन समझते हैं। दरअसल बीसीसीआई ने एक नया ड्रामा कुछ समय पहले शुरू कर दिया था और इसी बात को लेकर कोहली को कहीं ना कहीं बुरा तो जरूर लगा है। और अब ये मामला कहाँ तक जाने वाला, ये बड़े सवाल है। हुआ कुछ ऐसा था कि बीसीसीआई ने जो नया रूल निकाला है ना, मतलब आप इसको एक तरीके से तुगलकी फरमान भी कह सकते हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। बीसीसीआई बोल रहा है कि भैया ओवरसीज टूर पे 45 दिन से ज़्यादा अगर रह रहे हो, फैमिली को आप तब भी नहीं बुला सकते। एक टूर के दौरान सिर्फ 2 हफ्तों के लिए ही फैमिली आ सकती है, वो भी बस एक बार। अब भाई ये कोई क्रिकेट टूर का शेड्यूल है, मतलब लिटरली बोर्डिंग स्कूल का रूल बुक। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि बीसीसीआई को लगा कि प्लेयर्स की परफॉर्मेंस फैमिली की वजह से ही कहीं ना कहीं खराब हो रही। मतलब ये वैसे ही हो गया जैसे कि मतलब खिचड़ी जल गई है तो चम्मच जो है उसी को दोषी बना दो कि यार चम्मच के चक्कर में खिचड़ी जली। अब कोहली जैसे प्लेयर्स को ये बात कैसे पसंद आती? ऑब्वियस सी बात है भाई, बुरी लगनी थी। और सीनियर खिलाड़ी अगर नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा? तो जी कोहली ये बात सुनते ही लाजमी सी बात है थोड़े से नाराज हो गए। किंग कोहली ने डायरेक्ट अपनी इवेंट पर जाकर स्टेज पर बैठकर बाकायदा बोला कि जी फैमिली से मिलना कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं हो सकता, बल्कि ये तो ग्राउंडिंग होती है। जब ग्राउंड पे प्रेशर बनता है तो फैमिली से मिलके ही प्रेशर कम होता है। कोहली ने जो डायलॉग मारा है कि मैं मैच के बाद में रूम पे अकेले जाकर सल्व करना नहीं चाहता, मतलब भाई ने क्लियरली बोल दिया है कि गेम खेलना एक जिम्मेदारी है लेकिन जिंदगी भी जीनी पड़ती है। भाई कोहली का ये डायलॉग डायरेक्ट मतलब बीसीसीआई के जो ऑफिशियल्स हैं ना उनके दिल को चीर कर निकल गया होगा। अब देखिए, चैंपियंस ट्रॉफी के टाइम पे कोहली का परफॉर्मेंस तो लिटरली आग लगाने वाला था। हर मैच में कंट्रीब्यूशन बिल्कुल बॉस मोड पे बंदा खेल रहा था। और इसके पीछे का बड़ा कारण क्या था? कहीं ना कहीं उनकी बीवी अनुष्का शर्मा, जो कि स्टेडियम में हर टाइम मौजूद थी। रोहित शर्मा के साथ भी उनकी वाइफ और उनकी डॉटर पूरे टाइम मौजूद थी। तो ऐसे में जब घर वाले स्टेडियम से चीयर कर रहे होते हैं तो एक मोटिवेशन जो रहता है वो डबल हो जाता है। लेकिन बीसीसीआई को ऐसा लगता है कि शायद ये डिस्ट्रैक्शन है। मतलब ये तो ऐसा ही हो गया कि भैया पढ़ाई अच्छी चल रही है तो मोबाइल ले लो। हद हो गई यार। और जब कोहली ने चैंपियंस ट्रॉफी जीत के इंडिया का नाम रोशन किया, तब तो बीसीसीआई को ये रूल लाने के पहले कहीं ना कहीं सोचना ही चाहिए था ना। अब देखिए, सवाल ये भी उठता है कि बीसीसीआई आखिर ये रूल क्यों बना रही है, जरूरत क्या पड़ गई? पहले न्यूजीलैंड के खिलाफ इंडिया को घर पे ही धो दिया गया। उसके बाद बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया को बिल्कुल नाच नचा दिए। तो बीसीसीआई ने सोचा कि टीम हार रही है तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। एक काम करते हैं, फैमिली को हटा देते हैं। मतलब परफॉर्मेंस के पीछे असली वजह तो बीसीसीआई का सिस्टम है, लेकिन दोष ये लोग दे रहे हैं प्लेयर्स की बीवियों पर और बच्चों पर। भाई ये तो वैसे ही हो गया कि खाने में अगर नमक कम डाला हो तो ब्लेम कुकर पे डाल दो। भाई बीसीसीआई को पहले खुद अपनी गलती के ऊपर ध्यान देना चाहिए। इंजरीज का ध्यान नहीं रख पाते हैं, प्लेयर्स के वर्कलोड को सही तरीके से मैनेज नहीं कर पाते हैं और ब्लेम डाल रहे हैं किस पे? प्लेयर्स की फैमिली पे। अब भाई क्रिकेट का स्ट्रेस को समझना का जो लेवल होता है ना वो काफी अलग होता है। और अगर आपने इस चीज को जिया नहीं है तो आप इसको वैसे भी कुछ नहीं कर सकते। एक मैच का प्रेशर क्या होता है? हर बॉल पे आपके साथ एक्सपेक्टेशन जुड़ी होती है, हर बार हर हार के बाद में आपको ट्रोलिंग झेलनी पड़ती है और ये सब हैंडल करना कहीं ना कहीं तक बिल्कुल मुश्किल होता है, कोई आसान नहीं होता। और जब ये प्रेशर होता है ना, तब एक इंसान को अपने लाइफ में सिर्फ एक ही चीज का सपोर्ट चाहिए रहता है और वो है फैमिली। कोहली ने जो बोला ना कि फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करके आप एक थेरेपी सेशन को लेते हो ऐसा लगता है। प्रेशर का टेंशन नहीं होता है उस समय पर, बल्कि एक बैलेंस बनता है उससे, ये होता है। अब फैमिली के बिना प्लेयर रोबोट थोड़ी ना है जो बस बैटिंग और बॉलिंग करता रहेगा और कुछ भी नहीं करेगा। अब बीसीसीआई को थोड़ा सा यहाँ पर सोचने की जरूरत है कि अगर प्लेयर्स मेंटली स्ट्रांग
नहीं होंगे तो ऑब्वियस सी बात है फील्ड पर वो लोग उस तरीके से परफॉर्म ही नहीं कर पाएंगे। और भाई अगर कोहली जैसे एक्सपीरियंस प्लेयर्स को एक बात यहाँ पर खटक रही है तो समझो कुछ तो गड़बड़ है। और इसीलिए बीसीसीआई को समझना पड़ेगा कि ये 90s वाला क्रिकेट नहीं है, ये आज के प्लेयर्स की फिजिकल और मेंटल हेल्थ के साथ में एक बैलेंस बनाने वाला गेम बन चुका है। अब कोहली ने तो अपनी बात रख दी है, लेकिन देखने और सोचने वाली बात यहां पर यह है कि बीसीसीआई क्या अपनी इस गलती को सुधारेगा या ईगो में आकर अपनी बात पर लड़ा रहेगा। देखिए, बात तो यह भी है कि अगर बीसीसीआई ने ये रूल नहीं हटाया ना, तो कल को और प्लेयर्स भी उठ के आवाज उठा सकते हैं। और फिर एक दिन ऐसा आएगा कि ना बीसीसीआई के पास प्लेयर्स का ट्रस्ट बचेगा और ना ही टीम के पास ट्रॉफीज बचेंगी, क्योंकि टीम भी टूटती है ऐसे में। तो ऐसे में देखना यह है कि कोहली का ये स्टेटमेंट बीसीसीआई के दिमाग पर कहां तक जाकर लगता है, और आपके इसके ऊपर क्या थॉट्स हैं? क्या वाकई में बीसीसीआई का जो ये रूल है ये हटा देना चाहिए? फिर क्या कोहली को ये बात सही बोलने का अवार्ड भी मिलना चाहिए? कमेंट सेक्शन आपके पास है, लिखकर बताना आपका काम है। जरूर बताइएगा आपका क्या सोचना है इस बात के ऊपर। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।